everyone, exercise 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल 16। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि हमको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्या चेक करना है कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट की कंडीशन को बिलोंग करती है या इनकंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट मींस यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, ये यूनिक होता है, ठीक है। और इनफाइनाइट मींस क्या होता है, a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2, ये इनफाइनाइट होता है, ठीक। अगर ये दोनों कंडीशन हैं तो वो कंसिस्टेंट की इक्वेशन कहलाएंगी। और अगर a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2 है तो क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन होगा, यानी इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। और सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी इक्वेशंस को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यानी इक्वल टू में 0 है नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन में इक्वल टू में 0 नहीं है तो नो प्रॉब्लम। x और y तो अपने ऑर्डर में दी हुए हैं, पहले x फिर y, सही है। 8 को हम इधर ले आते हैं, इसी टाइप से इस इक्वेशन में भी, ठीक है। हमारी इक्वेशन आ गई, इस फॉर्म में आ गई, तो क्या लिखेंगे कि दीज इक्वेशंस इज कंपेयर्ड बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां क्या लिखेंगे, दीज इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो a1 इक्वल टू 1, क्योंकि x का मल्टीपल क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, क्योंकि x का मल्टीपल क्या होता है, a होता है, तो a1 1 हो गया। b1 इक्वल टू -1, क्योंकि y का मल्टीपल b होता है, यहाँ y का मल्टीपल माइनस है, तो माइनस अकेला तो होगा नहीं, कोई ना कोई डिजिट आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि 1 सभी का मल्टीपल होता है। b1 -1 हो गया। और c1 क्या है, -8, क्योंकि कांस्टेंट टर्मिनल जो होता है वो c होता है, यहाँ कांस्टेंट क्या है, -8। विद साइन लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसको ले लेते हैं, इसका नाम 2 रख दिया, इसका नाम 1 रख दिया, तो यहाँ a2 कितना आ गया, 3, क्योंकि x का मल्टीपल क्या a, तो यहाँ भी x का मल्टीपल देखेंगे। b2 क्या है, -3, y का मल्टीपल b है, तो यहाँ भी y का मल्टीपल देखेंगे, -3 हो गया। और c2 हम क्या लेंगे, कांस्टेंट नंबर, वो क्या होता है, -16, क्योंकि जिससे वेरिएबल नहीं होता वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट। ओके, अब यहां में इसका रेशो फाइंड करेंगे। a1 के प्लेस पर a1 की वैल्यू और a2 के प्लेस पर a2 की वैल्यू, फिर b1 अपन b2 लेंगे, b1 के प्लेस पर b1 की वैल्यू, b2 के प्लेस पर b2 की वैल्यू, माइनस से माइनस, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आंसर देना होगा, आपको आंसर देना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, आगे देखिए c1 अपन c2 देखें, c1 अपन c2 में c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8 8 16। हमने देखा a1 अपन a2 1 अपन 3 है, b1 अपन b2 1 अपन 3 है, बट c1 और c2 डिफरेंट है, तो कंडीशन कौन सी हो गई, ये वाली। कौन सी कंडीशन हो गई कि a1 अपन a2 b2 इक्वल है, बट c1 और c2 डिफरेंट है, तो कंडीशन हो गई नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हो गई ना, तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे यहां पे कि वी सी दैट a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, so given equation has no solution, that is inconsistent। जब inconsistent हो तो ग्राफ तो बन ही नहीं सकता, ग्राफ किसका बनाना है, जो कंसिस्टेंट का होगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।